बैलेटों की चल रही है गिनती। पोस्टल बैलेट के बाद शुरू होगी ईवीएम मतों की गिनती। पोस्टल बैलेट में बीजेपी चल रही है आगे। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां देख सकते हैं कि मतगणना शुरू हो गई है और शुरू होते ही जो है रुझान सामने आने लगे हैं और अभी पोस्टल बैलेटों की गिनती चल रही है और इसके बाद ईवीएम की गिनती भी जो है वो शुरू हो जाएगी और पोस्टल बैलेट में बीजेपी आगे चल रही है। मतगणना शुरू होते ही जो रुझान है वो आने शुरू हो गया है और अभी पोस्टल बैलेटों में चल रही है गिनती। और पोस्टल बैलेट के बाद अगर हम बात करें कि ईवीएम की मतों की भी जो गिनती है वो भी शुरू हो जाएगी और पोस्टल बैलेट में अभी तक बीजेपी आगे चलती नजर आ रही है। और वापस हम अपने सहयोगी प्रकाश का रुख करेंगे। प्रकाश, क्या कुछ लगता है जिस तरीके से रुझान जो है वो सामने आ रहे हैं और अगर एनडीए की बात करें तो बीजेपी आगे चल रही है, क्या लगता है इंडिया अलायंस की धड़कनें कितनी तेज होंगी? देखिए, बिल्कुल तेज होगी, क्योंकि इंडिया अलायंस की ओर से लगातार ये कहा जा रहा था कि हमारा बढ़त जो है वो लगातार जारी रहेगा और पहले ही राउंड से जारी रहेगा। लेकिन जैसे ही बैलेट पेपर की गिनती शुरू हुई है, आप देख सकते हैं कि उसमें एनडीए जो है हर जगह आगे चल रहा है। तो कहीं ना कहीं धड़कनें जो है वो बहुत तेज है। और जिस प्रकार से कांग्रेस के आला कमान के द्वारा ये कहा गया है कि आप पूरी तरह से मुस्तैद रहें, आप हर चीज पर अपनी नजर रखें, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से नजर रखें। लोग जो वहां एजेंट बनकर गए हैं उन्हें भी पूरी तरह से हिदायत दी गई है, कई सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं। और ऐसे में जब अब शुरुआत हो चुकी है मतों की और इसमें पहले राउंड में ही अगर हम बात करें कि हर जगह बीजेपी जो है वो आगे दिख रहा है, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं उनकी धड़कनें जरूर बढ़ गई होगी। अगर हम सुरक्षा की बात करें तो देखिए, अभी हम धनबाद के कृषि बाजार प्रांगण में है और यहाँ सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कायम किया गया है। पहला लेयर आप देख सकते हैं कि ये मुख्य गेट है और जहां से गुजरना है हर व्यक्ति को, जो भी अंदर एजेंट गुजरेंगे, जो भी कर्मचारी जाएंगे, जो भी अधिकारी जाएंगे, इसी रास्ते से होकर गुजरना होगा और गहन जांच करने के बाद ही उन्हें अंदर प्रवेश दिया जाएगा। हमारे साथ डीएसपी एस कांति है, हम उनसे बात करते हैं सुरक्षा को लेकर। सर, ये बताएं कि यहाँ पे जो आप खड़े हैं तो यहाँ किस प्रकार की सुरक्षा की जांच की जा रही है? सर, यहाँ से जिनको ऑथराइज है, मतलब जिनको पास निर्गत किया गया चाहे जिला प्रशासन की तरफ से, उन्हीं को अंदर जाने दिया जाता है। उसके साथ ही किसी प्रकार का खैनी बीड़ी माने जो भी मादक पदार्थ हैं वो नहीं ले जा सकते। मोबाइल का किसी का प्रवेश नहीं है सर। अंदर मोबाइल नहीं सर, सिर्फ वो ऑथराइज है सर, जो ऑथराइज है वही ले जा सकते हैं। तो देखिए, जो लोग यहाँ जा रहे हैं, जो कैंडिडेट के समर्थक हैं, जिन्हें मतदान केंद्र में रहना है, मतगणना की जो गिनती है काउंटिंग हॉल में रहना है, उनका भी विशेष करके जांच किया जा रहा है। उनका कार्ड देखा जा रहा है, जिन्हें जो पास दिया गया है उस पास को पहले चेक किया जा रहा है। इसके बाद उन्हें अंदर प्रवेश करने से पहले पूरा गहन जांच किया जा रहा है उनके बॉडी का, कि कोई भी ऐसा चीज ना हो जो वो अंदर ले जा सके, जैसे मोबाइल हो गया और खाने पीने की चीजें हैं, उन पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है कि आप अंदर नहीं ले जा सकते हैं। और अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। देखिए, 8:30 बजे का समय हो चुका है, लेकिन चहल पहल जो है वो दोनों खेमे में आपको नजर आएगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए, ये कांग्रेस का खेमा है, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो सुबह से ही आकर यहाँ डटे हुए हैं और वहां रुझान आने का प्रतीक्षा कर रहे हैं कि रुझान किसके फेवर में आता है, क्योंकि मतगणना जो है वो शुरू चुका है और मतों की गिनती हो रही है। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि 9 बजे तक पहला रुझान जो है वो सामने आ जाएगा। और जिस प्रकार से यहाँ लोगों की उत्साह आप देख रहे हैं, उन्हें उन्हीं लोगों को आने दिया जा रहा है जो अंदर प्रवेश कर रहे हैं या जो इस कैंपस में आ रहे हैं। उनकी जांच की जा रही है, उनका कार्ड देखा जा रहा है, इसके बाद उन्हें अंदर प्रवेश करने के लिए दिया जा रहा है। और मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए, मेरे दूसरे तरफ जो है वो भाजपा का यहाँ पे बना हुआ है और भाजपा का देखिए जो हमारे साथ बने रहिए। हम फिर से रांची का रुख करेंगे, जहाँ से मौजूदीन हमारे साथ बने हुए। मौजूदीन, क्या कुछ कह रहे हैं जिस तरीके से एनडीए की बढ़त होती हुई नजर आ रही है? मौजूदीन, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? भारतीय जनता पार्टी की रमा देवी भी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। रमा देवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 45 में। ठीक है, आपके पास आना चाहूंगा सर। नकारे अगर जनता तो ठीकरा फोड़ने के लिए ईवीएम का कहीं ना कहीं सहारा जो है वो लिया जाता है, यानी कि ठीकरा फोड़ने के लिए ईवीएम, सीबीआई और ईडी का नाम भी आता है।
अगर आपके पक्ष में जाता है आज का परिणाम, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताजी इस तरह के आरोपों के लिए कितने तैयार हैं आप? कितने तैयार हैं आप? जी ठिकरा तो फोड़ेंगे ही, विपक्ष के पास कुछ है नहीं, जमीनी हकीकत है नहीं, और उनका सुपड़ा साफ हो रहा है और वो पूरे अपने पटरी से विचलित हो गए हैं, बेपटरी हो चुके हैं, और वो उनके सब पास जो है ठिकरा फोड़ने का अलावा उनके पास कुछ है नहीं। इसलिए ईवीएम पर फोड़ें या तो विपक्ष पर फोड़ें या पार्टी पर फोड़ें, लेकिन उनके पास और इसके सिवा कुछ है नहीं। वो सिकड़ा फोड़ सकते हैं, सपने देख सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल हकीकत से परे है विपक्ष। और जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब जनता के साथ जो है आगे बढ़ रही है और देश के निर्माण में लगी हुई है। जिसका सवाल आपसे रहेगा, इतने दिनों तक बीजेपी पे लगातार ईवीएम हैक का जो है वो आरोप लगता हुआ आ रहा था, अब डीएम हैक का भी जो है आरोप वो बीजेपी पे लग रहे हैं। जी देखिए, वो सिर्फ आरोप ही लगाते हैं, आरोप प्रत्यारोप के सिवा जो है आज तक कुछ किए नहीं। विपक्ष जो है कहीं भी अगर देश का टुकड़े की भी बात हो तो वहां पीठ थपथपाने पहुंच जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए एक ऐसी पार्टी है जो कि देश के निर्माण में जो दिन रात जो होता है वो लगे हुए रहते हैं। एक एक कार्यकर्ता जो है वो सच्चा देशभक्त राष्ट्र प्रेमी है और जो है वो जनता के लिए जीते हैं और मरते हैं, जिसका परिणाम जो है आज रुझान के रूप में दिख रहे हैं। अब थोड़े देर में जो है वो हकीकत बन करके जो है हम लोगों के सामने आने वाला है। जी शक्ति जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, देख रहे हैं रुझान भी आने शुरू हो चुके हैं और एनडीए ना कहीं बढ़त करती हुई नजर आ रही है। क्या लगता है क्या नतीजे जो है वो सामने आएंगे? कि अगर हम जयराम महतो की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में उनका काफी दबदबा रहा है। 1932 से लेकर उन्होंने काफी जो आवाज है वो उठाई। अगर छात्रों की बात करें, बाहरी भाषा की बात करें, तमाम मुद्दे जो है जयराम ने उठाए हैं। अब जनता उन्हें कितना उठाएगी? जनता पूर्ण बहुमत के साथ जिताएंगे। जयराम महतो को जनता पूर्ण बहुमत के साथ जिताएंगे, विश्वास भी करते हैं। और झारखंड में एनडीए के साथ टक्कर किसी का है तो जयराम महतो का ही है। आप सीधी तौर पे मान रहे हैं कि जयराम महतो एनडीए को टक्कर दे रहे हैं? जयराम महतो जीत रहे हैं, टक्कर नहीं दे रहे हैं। जयराम महतो साथ टक्कर दे रहे हैं एनडीए। क्या कहेंगे आप? सीधा सीधी एनडीए को टक्कर दे रहे हैं जयराम महतो? ये इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि कहाँ एनडीए और कहाँ जयराम जी की पार्टी। जयराम जी जो है अभी बस कदम पर जो है पैर रखे हैं, इस फर्श पर पैर रखे हैं, राजनीतिक फर्श पर, और जो है इनको आते आते भी बहुत लंबी समय लगेगी। ये मैं किसी को नीचा दिखाने का काम नहीं करता हूं, लेकिन कहाँ एनडीए और कहाँ जयराम महतो जी की पार्टी, कोई तुलना नहीं है। ये तुलना करना भी जो है उसमें जो है बेवकूफ़ी समझा जाएगा। इसीलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप या एनडीए के बारे में आप देख रहे होंगे, इसकी रुझान जो है वह आप लोगों ने सभी के सभी चैनल, कोई भी एक चैनल नहीं है जो कि रुझान इनको कम दिया हुआ है, क्योंकि आप जो है वो जमीनी फर्श पर काम करके ये रुझान को तैयार किया है। और ये रुझान जो है पूरे के पूरे जो है एनडीए के पक्ष में है। अच्छा, जयराम महतो जी की बात हुई, आपसे ही सवाल करना चाहूंगा, जिस तरह से जयराम महतो की इन्होंने बात रखी यहाँ पर, अगर वाकई में जनता आ रही है और चली आ रही है जयराम महतो के पक्ष में कि अब तो उतार फेंकना है बीजेपी को, तो फिर जयराम महतो ईवीएम सेंटर के बाद कहीं फोन लेकर वाईफाई तो नहीं ढूंढ रहे कि वाईफाई तो आ रहा है, ईवीएम हैक नहीं हो रही है या हो रही है? क्या आप मानते हैं देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस और वो तो अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन जयराम महतो के लिए बड़ी चुनौती है इस बार? जयराम महतो ने चुनौती है, वो तो जीत रहे हैं, एक तरफा जीतेंगे। आप देख लीजिएगा 8 सीट जयराम महतो एक तरफा निकाल रहे हैं और जनता उस पर पूर्ण विश्वास कर रहे हैं। जयराम महतो के जो झारखंड के जनता के प्रति अपनी आवाज बनकर बोल रहे हैं और यहाँ के नीति नियम की लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता इस पर पूर्ण महत्व के साथ उसको विजय बनाएंगे। ठीक है, अब सीधा काउंटिंग सेंटर चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता मोइजुद्दीन और प्रकाश कुमार इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। मोइजुद्दीन, जानना चाहेंगे काउंटिंग सेंटर पर इस वक्त आप मौजूद हैं, फैसले का दिन है आज, क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं? मोइजुद्दीन, जल्दी से बताएं। लोकेश, देखिए अभी मैं इस समय में मौजूद हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर, जहां पर फिलहाल
नेताओं का आवागमन अब शुरू हो चुका है। लेकिन फिलहाल अभी सुबह का समय है, क्योंकि काउंटिंग का समय है, मतगणना होना है। और ऐसे में फिलहाल भाजपा पार्टी कार्यालय में जो फिलहाल जो सन्नाटा दिख रहा है, इस बात को प्रमाणित करता है कि एक बड़ा तूफान आने वाला है, एक बड़ा जश्न आने वाला है। और कोई भी तूफान, कोई भी जश्न के पहले एक सन्नाटा देखने को मिलता है। वही सन्नाटा फिलहाल अभी भाजपा पार्टी कार्यालय के बाहर दिख रहा है, क्योंकि तमाम सहयोगी प्रकाश जी का करना चाहेंगे, जहां वो धनबाद से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। प्रकाश, काफी लोग जो है वो आपके साथ नजर आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं लोग? वहां जो जनता आपके साथ खड़ी है, क्या कुछ कह रही है वो? देखिए, हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं और हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहना है आज के मतगणना को लेकर। देखिए, एग्जाम खत्म हो चुका है, आज रिजल्ट आना है और उस रिजल्ट को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता देखा जा रहा है। कई लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो है वो फेल होगा, एनडीए पास होगा। कई लोग हमारे साथ हैं जो कह रहे हैं कि एनडीए फेल होगा और इंडिया गठबंधन जो है वो पास होगा। धीरे धीरे रुझान भी आना शुरू हो गया है, 9 बजे पहला रुझान आना है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। सर, आप सुबह से ही यहाँ डटे हुए हैं, क्या कहना है आज के मतगणना को लेकर? सबसे पहले तो आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं। और धनबाद लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ढुल्लू महतो इस बार रिकॉर्ड मतों से जीत रहे हैं। और यहाँ का लोकल लड़का है, बाहर का लड़का नहीं है, बगल कतरास का बच्चा है वो। और उधर कांग्रेस की जो उम्मीदवार वो बाहर की हैं, वो हमारी डिस्ट्रिक्ट की भी नहीं है। तो ये जो है, ये सीट निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से लीड कर रही है और रिकॉर्ड मतों से लीड कर रही है। लेकिन सर, अगर हम बात करें अनुपमा सिंह तो वो बेरमो से आते हैं, ढुल्लू महतो की बात करें तो वो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। धनबाद बाहरी दूसरी कैसे बाहरी? ये बात ऐसी है ना कि धनबाद जिला के अंदर ही बागमारा क्षेत्र है और बेरमो जो है गिरिडीह बोकारो जिला का ये है। तो कैसे बाहर और भीतर नहीं हुआ? बोकारो डिस्ट्रिक्ट अलग है कि धनबाद डिस्ट्रिक्ट अलग? वो डिस्ट्रिक्ट अलग का बात कर रहा हूँ मैं, क्षेत्र का बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्षेत्रवाद की बात ही नहीं कर रहा हूँ। और चला लो 5 बजे से लेकर रात का 11 बजे तक मतलब रहता है ढुल्लू महतो। हम मेरा 3 टर्म का विधायक है, मैं कतरास चेंबर का अध्यक्ष हूँ, सहज उपलब्ध है। और जितना वो काम करता है आप सोच नहीं सकते हो। भगवान राम का मंदिर का मोदी जी ने बनाया वहां पर, और कतरास में चिटाई में तो पहले बनाया ढुल्लू महतो ने। तो राम का भक्त और राम का आशीर्वाद जरूर मिलेगा उनको। तो देखिए, जो लोग हैं उनका कहना है कि जिन पर राम का आशीर्वाद हो, राम भक्त कभी भी फेल नहीं हो सकते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, ये बताएं, बात करें तो बीजेपी 5 सीटों पे आगे है, एनडीए गठबंधन जो है वो 2 सीटों पर आगे। देखिए, बीजेपी आप देखेंगे जिस तरह से एग्जिट पोल आया, तो वो एक तरह से मतलब एग्जिट पोल का भी ये बोल सकते हैं कि मतलब उसमें एक तरह से जो सर्वे होता है, सर्वे के आधार पर आज बीजेपी पूर्ण बहुमत में आ रही है और लगभग 400 सीट पार का जो आंकड़ा था वो आंकड़ा हम लोग छूने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर पूरे देश में राम राज आ चुका है। और कुछ ही देर बाद आप देखिएगा पूरे जो मोदी जी का जो ड्रीम था कि 400 पार, निश्चित तौर पर 400 पार करेंगे। आपको लगता है? एकदम लगता है कि कॉन्फिडेंस है, पूरा विश्वास है। और आप जिस जगह पे खड़ा है यहाँ पर तो ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीतने वाले हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। लेकिन कांग्रेस वाले, विपक्ष वाले कह रहे हैं कि जोरदार टक्कर है। वो तो कुछ देर बाद पता चल जाएगा। हम ये कहाँ कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं। ये कुछ देर बाद पता चल जाएगा टक्कर में है कि टक्कर में रहेगा कि नहीं रहेगा, ये तो पता चल जाएगा थोड़ा देर बाद। बस मैं ही तरफ पूर्ण रूप से राम राज आ चुका है और निश्चित तौर पर धनबाद के साथ साथ पूरे देश में राम राज स्थापित होगा। चलिए, हमारे साथ जिला चैंबर के पूर्व अध्यक्ष जो हैं राजेश जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। राजेश जी, का 2.5 महीने का जो सफर रहा है, लगातार प्रचार प्रसार किया गया, प्रत्याशी के ओर से वाद विवाद भी चला, क्या लगता है आज रिजल्ट आने वाला है, इस रिजल्ट को लेकर आप क्या मानते हैं? देखिए, रिजल्ट तो जो लोगों ने दिया है वो आज खुलेगा और हमको लगता है कि पूरे भारत में मोदी जी की लहर चल रही है और मोदी जी के नेतृत्व में फिर तीसरी बार देश में एनडीए की सरकार बनेगी। और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो झारखंड के भी परिप्रेक्ष्य में एनडीए आगे रहेगा
और धनबाद सीट तो ढुल्लू महतो जीत गए हैं। ये आप लोग पत्रकार हैं, आप लोगों ने 6 विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण किया होगा, आप या आपकी टीम ने। ये माहौल देख करके आप खुद समझ सकते हैं कि क्या माहौल है, कितना उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के लोगों में। और एक चीज जान लीजिए, इस बार ऐसा है कि करीब करीब 20% वोटर जो साइलेंट हैं, वो किसी पार्टी के समर्थक हैं, लेकिन घर में बैठते हैं, वो ओपनली नहीं आना चाहते हैं। उसमें अधिकांश संख्या भाजपा के लोगों की है। तो वो जब जिन खुलेगा ना, तब पता लगेगा कि भाजपा की जीत कैसे हो गई। लेकिन लगातार जो है इंडिया गठबंधन की ओर से ये कहा जा रहा है कि हाथ बदलेगा हालात, तो क्या लगता है कि हालात बदलेगा? क्योंकि अगर हम झारखंड लोकसभा की बात करें तो 14 में से 7 सीटों का रुझान आ चुका है, जिसमें 5 में बीजेपी आगे है और 1 में इंडिया गठबंधन। देखिए, जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ता है, धनबाद में 25 लोग प्रत्याशी हैं, तो किसी ने भी ये सोच करके चुनाव नहीं लड़ा है कि मैं हार रहा हूं इसलिए चुनाव लड़ रहा हूं। सभी लोग जीत की उम्मीद से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन ये तो जनता पे निर्भर है ना कि कौन किसको पसंद करता है। जनता, अधिकांश जनसंख्या किसको पसंद करती है। और जैसे मैंने कहा ना कि देखिए, अभी पूरे देश में भाजपा का माहौल है और झारखंड में देखिए, कभी भी आप मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए, तो इसलिए ऐसा मैं नहीं कहता हूं कि विपक्ष विहीन भारत हो जाए। बीजेपी का जो 400 पार का नारा है, उस पे आप देखिए, ये मोदी जी का कहना है, मैं कहता हूं एनडीए, मेरा उम्मीद है 340 से 50। 400 पार जो है वो एक साइकोलॉजिकल बैरियर था जिसमें विपक्ष उलझ के रह गया और बार बार ये चीज प्रचार करने लगा कि 400 नहीं, 390, 380, 370। ये मोदी जी के जो है चक्रव्यूह में विपक्ष फंस गया। और ठीक है प्रकाश, दोबारा आपके पास लौट कर आऊंगा। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से रमा देवी भी जुड़ चुकी हैं। रमा देवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 45 में। रमा जी, क्या मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? आवाज आ रही है? ठीक है रमा जी, अगर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त देती है तो जाहिर है नतीजों के बाद कांग्रेस की जीत और भारतीय जनता पार्टी की हार के कारणों पर बातें होने लगेंगी। आप क्या मानती हैं रमा जी, ऐसे कौन से फैक्टर होंगे जिनका लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा? क्या आप मानती हैं पानी की थाह लगाने में बीजेपी अगर चूक गई और पीएम मोदी के तमाम रैलियों के बावजूद भी बीजेपी टक्कर देने में नाकाम साबित होती है, तो क्या कहेंगी? सबसे पहले तो आपको जय श्री राम। सुबह सुबह ये जो अपना अभी सूर्योदय हुआ है, जो उदय हुआ है, हमारे भारत का नया उदय होने वाला है। आप इसमें क्या प्रश्न कर रहे हैं, मेरी समझ से परे है। क्योंकि आप जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हारेगी, कांग्रेस की जीत होगी, एनडीए पीछे जाएगा और हमारा कहीं पे भी कोई मतलब, ये तो एकदम ही विश्वास कर नतीजे नहीं आ गए हैं। देखिए, तो कोई भी नतीजे, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी, फिर आप ये कह दीजिएगा। देखिए, मैं आपको नतीजे जो कॉन्फिडेंस है हमारा, जो हमने काम किया पिछले 10 साल में, जो हमने काम किया है, उस बल पे मैं बात करूंगी। जो काम किया है, काम के बल पे बात करूंगी। और मैं बताना चाहूंगी आपको कि हमारी जो जीत हो रही है वो 400 के पार जा रही है। और 400 के पार जा करके हम जो करने, अभी हमारी प्रचंड जीत का आप भी देखेंगे, आप भी खुशियां मनाएंगे, लड्डू आप भी खाएंगे और हम सब साथ मिलकर पार्टी मनाएंगे कि ये जीत जो है कैसी, ये जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं होगी, ये जीत होगी देश की जनता की जीत होगी। ये जीत होगी उन महिलाओं की जीत होगी जिन्होंने 3 तलाक जैसे कोड को खत्म हुआ, उसकी जीत होगी। ये जीत होगी जो जिस गरीब महिलाओं को शौचालय के लिए रोड पे जाना होता, खेत में जाना होता था, उसकी जीत होगी। ये जीत होगी उन महिलाओं के लिए जिनके आंख से आंसू निकलते थे खाना बनाने के वक्त और उन्हें गैस चूल्हा मुहैया कराया गया, उज्ज्वला योजना दी गई, उनकी जीत होगी। ये जीत होगी उनकी जो आवाज जिनको मिला, जो छत के नीचे बैठ के आज टीवी पर आपके चैनल को देख रहे होंगे, उनकी जीत होगी। तो ये जीत भारतीय जनता पार्टी की नहीं होगी, ये पूरे समूचे देश की जनता की जीत होगी, मैं आपको बताना चाहूंगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि जीत जो है वो बीजेपी की होगी। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि बीजेपी पे कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं
अखिलेश यादव जो है उन्होंने भी ये आरोप लगाया है कि देखिएगा जब भी ईवीएम की गिनती शुरू होगी बिजली गुल हो जाएगी, और एग्जिट पोल को मोदी का पोल बताया है। ये तमाम जो आरोप है वो भारतीय जनता पार्टी पर लगाए जा रहे हैं। देखिए, आरोप लगाए जाते हैं, मैं मानती हूँ जो काम करता है आरोप उसी पे लगाया जाता है। जो घर के अंदर बैठे हैं जिन्हें कोई काम से मतलब ही नहीं है, उनको कहना क्या है, आरोप लगाए जा रहे हैं, ठीक है, आरोप लगाए, वो जिन अखिलेश यादव को जो आरोप लगाना है लगा ले, लेकिन अगर वो जीतते हैं तो क्या ईवीएम मशीन सही होगा? अगर उनकी जीत होती है तो ईवीएम मशीन सही है और हमारी जीत होती है तो ईवीएम खराब है, या फिर हम चोरी कर रहे हैं, ईवीएम हमारा गलत काम कर रहा है। देखिए ये सब ठीक है रमा जी, आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त के बड़े इलेक्शन ब्रेकिंग का रुख कर लेते हैं। केरल के वायनाड सीट से राहुल गांधी